Hello and welcome you all dear students. फाइनली जेकेएसएसबी ने जेके पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस रिलीज किया है। अब आपके पास सिलेबस अवेलेबल है। इस सिलेबस को आप पढ़ोगे कैसे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, वही सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। देखो, एक बात आपको मैं बताऊंगा, जब तक ना आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्टडी करोगे, चाहे आप कितनी हार्ड वर्क करो, कितनी बुक्स पढ़ो, अगर आप एक राइट डायरेक्शन में नहीं स्टडी करोगे, आपकी सिलेक्शन कभी भी नहीं होगी। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो कहते हैं हमने तो पढ़ा बहुत था लेकिन एग्जाम में कुछ और आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा है। आपको पढ़ना है, हार्डवर्क करना है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से करना है। अब वो कैसे करना है वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना और कोशिश करना 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपने हर एक टॉपिक कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस जो आया है जेके पुलिस कांस्टेबल का, देखो यहां पे इंग्लिश 25 मार्क्स, जीके 25 मार्क्स, उसके बाद जीके विद रेफरेंस टू जेएंडके 10 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 एंड कंप्यूटर सेक्शन 15, और टोटल है 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 2 आवर्स। पहले होता था 120, इस बार जेकेएसएसबी ने सिर्फ 100 मार्क्स रखे हैं। सिलेबस को डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं। यह वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सीरियस हैं, जिनको सिलेक्शन चाहिए। अगर आप टाइम पास के लिए हो फिर आपके लिए यह वीडियो नहीं है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, सबसे पहले आपने सिलेबस नहीं देखना है। आपने क्या करना है, जितने भी जेकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर्स हैं उनको आपने कलेक्ट करना है। चाहे वो जेके पुलिस कांस्टेबल का हो, वीएलडब्ल्यू का हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, स्टेनो का हो, जिसका भी है उनको आपने कलेक्ट करना है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर लाया, अब इससे आपको कैसे हेल्प होगी, वहां पे तो अकाउंट सेक्शन है, आपने उसको नहीं देखना है। जो सेक्शन आपके साथ मैच हो रहा है, जैसे वहां पे जीके था, आपने उसमें देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन जीकेएसएसबी पूछता है। वहां पे कंप्यूटर था, आपने चेक करना है। अगर आप वीएलडब्ल्यू का लाओगे, उसको देखो जीके पोर्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर किस तरह के पूछते हैं, कहां कहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए प्रीवियस पेपर को कलेक्ट करना और उनको अपने सिलेबस के साथ मैच करना, देखना कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे आपने देखना है इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल क्या है, आपने वो लेवल अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपकी स्टडी शुरू होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आपने नोट्स खरीदने नहीं है, नोट्स आपको खुद बनाने हैं। जाओ, जितने भी पटवारी में जिनकी सिलेक्शन हुई, जूनियर एस्टेट में जिनकी सिलेक्शन हुई, वेएलडब्ल्यू में हुई, जितने में जहां पे भी सिलेक्शन हुई, उन सभी ने अपने नोट्स खुद बनाए। आप क्या करते हो, नोट्स खरीदते हो। नोट्स मत खरीदो, खुद आप पढ़ाई करो, हार्डवर्क करो और नोट्स खुद बनाओ। जब आप नोट्स खुद बनाते हो ना, जब आप लिखते हो, तो लिखते टाइम भी आपकी प्रेपरेशन होती है, और जिस चीज को आप लिखते हो ना, वो ज्यादा आपके माइंड में रहता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नोट्स आपने खुद बनाने हैं। अब हम कंपोनेंट वाइज सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपका इंग्लिश पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स का है। और ये जो 25 मार्क्स है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आप बुक लो, कोई भी बुक जो आपको इजी लगे। बहुत सारी बुक मार्केट में है, वो आपने लेनी है। सिर्फ एक चीज आपने वहां पे देखनी है, उसमें एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, उन एग्जाम्पल का सोल्यूशन होना चाहिए,
उसको डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये टॉपिक उन बुक्स से नहीं पढ़ने हैं, ये आपने यूट्यूब से करने हैं। जैसे आर्टिकल्स आपने खोले तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपको समझ आए वो आपने पढ़ना है। आर्टिकल्स आपने यूट्यूब से पढ़ा, फिर बुक खोलो, बुक में जितनी एग्जांपल्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करो, और वो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आती हैं। इसी तरह से बाकी आपने देखना है, जैसे ये टॉपिक है, टेंसेस हैं, क्लॉज हैं, पंक्चुएशंस हैं, एंड सो ऑन। जब आप इसको कंप्लीट करोगे, फिर आपने क्या करने हैं, जो प्रीवियस पेपर है ना जेकेएसएसबी के, उनको आपने पकड़ना है और उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप ठीक जा रहे हो। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपने इनको फिर से एक बार पढ़ना है, और जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे। इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस, और कम से कम 7 से 8 बार आपकी रिवीजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा, उसके बाद एक बार रिवाइज कर दिया, फिर एग्जाम में बैठो, ऐसे आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। देखो, अगर हम बात करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल की, तो लगभग 4 से 5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, लेकिन इनके साथ आपका कंपटीशन थोड़ी है। आपका जो कंपटीशन है वो 15 से 20,000 बच्चों के साथ है। सिर्फ इतने बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, लेकिन इन बच्चों के साथ आपका बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। अब इनमें से कुछ बच्चे होंगे जिनको 81 मार्क्स आएंगे, किसी को आएंगे 81.5, और यहां पे आप सिलेक्शन कैसे लोगे, वो आप लोगे इस स्ट्रैटेजी से। यानी आपने रिवाइज करना है 7 से 8 बार। इनमें से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ 3 बार रिवाइज किया होगा, जिन्होंने सिर्फ 2 बार रिवाइज किया होगा, तो वो पीछे हट जाएंगे और आप उनसे आगे जाओगे। आप यहां पे प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इनमें से जो बच्चे होंगे हार्डवर्क बहुत किया होगा, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को देखा ही नहीं होगा, तो आप उनसे आगे जाओगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस देखेगा, बिकॉज उसको पूरा फिक्स होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो यहां पे अरिहंत की बुक लो, कोई भी बुक लो जिससे आपको समझ आती है, जिसमें एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं, वहां से आपने करना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो पहला टॉपिक यहां पे है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। यानी सिंपल आपने 1857 के बाद में जो इंडिया की हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इन वर्ल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स डिस्कवरीज। अब यहां पे एडवेंचर्स में आपने क्या देखना है, ये वर्ल्ड लेवल पे भी पूछा जाएगा, इंडिया लेवल पे भी पूछा जाएगा। तो एडवेंचर में आपने देखना है, जैसे माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा, उसके बाद नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी जो एडवेंचरस चीजें हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, तो नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का आपका अलग से टॉपिक्स है। जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद उनके रिलेटेड जो ट्रॉफीज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन सिर्फ उन स्पोर्ट्स जो काफी मेजर लेवल पे खेले जाते हैं। जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया का आपने देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, अब यहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इस बार वर्ल्ड कप किसने जीता। आपसे यह पूछा जा सकता है कि इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्रिकेट की, तो यह पूछा जा सकता है T20 वर्ल्ड कप पहले कब जीता था। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, यहाँ पे जितनी भी पर्सनैलिटीज पॉपुलर है या जो आजकल न्यूज में रहती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, यानी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। यहां पे भी ये मेंशन है और यहां पे भी ये मेंशन है, ठीक है, दोनों जगह सेम ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के रहते हैं, सर हम करंट अफेयर कहां से पढ़ेंगे। देखो, करंट अफेयर आपने कैसे पढ़ने हैं, करंट अफेयर आपको डेली पढ़ने हैं। एक सेपरेट नोटबुक रखो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। अब आपने करना क्या है, बहुत सारी वेबसाइट मिलती हैं, जैसे क्लाउड अफेयर्स है और बहुत सारी वेबसाइट है जिनमें डेली करंट अफेयर्स आते हैं। आपने वो वेबसाइट ओपन करनी है, हर दिन 7 8 या 10 क्वेश्चन वहां पे होते हैं, आपने उनको देखना है, और उनमें से आपने सिर्फ वो करंट अफेयर्स लेनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी करंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखना है सिलेबस से।
जो चीजें सिलेबस में मेंशन है ना, उन्हीं के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने पढ़नी है, प्लस जो ज्यादा न्यूज में रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखोगे तो बैंकिंग के रिलेटेड यहां पे आपको सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है कहीं पे नहीं है। इसका मतलब बैंकिंग के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स वहां पे है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन कुछ बैंकिंग के रिलेटेड करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो बड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एसबीआई है। एसबीआई और जेके बैंक का मर्जर हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई, तो ये आपको पढ़ना है। वरना छोटी छोटी डील्स इनके बीच में होती हैं, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहां पे आपके पास है इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़नी है। यानी जो करंट अफेयर्स हैं उनको आपने रिलेट करना है स्टैटिक जीके के साथ, यानी जो फिक्स जीके है। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, ये फिक्स जीके है। तो जो करंट अफेयर्स हैं उनको इसके साथ रिलेट करो, तो वैसे पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एंड करेंसीज आपके सिलेबस में है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, उसकी कैपिटल चेंज हो गई या उसकी करेंसी चेंज हो गई, तो ये करंट अफेयर बनाना। तो करंट अफेयर को आपने फिक्स के साथ कंपेयर किया, तो इस तरह से आपने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। उसके बाद जेएंडके के जेएंडके के करंट अफेयर आप कहां से पढ़ोगे? तो जेएंडके के जो करंट अफेयर्स है आपने डेली जो न्यूज़पेपर है ना उनको आपने देखना है। वेबसाइट पे है, फ्री में आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो आपने उनको देखना है कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा इवेंट तो नहीं हुआ है। अगर वो हुआ है तो उसको आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप नोटबुक बनाओगे ना तो उसको आपने 1 मंथ में 1-2 बार रिवाइज जरूर करना है, ताकि आपके माइंड में वो चीज रहे। तो इस तरह से अगर आप करंट अफेयर करोगे तो आराम से आपका करंट अफेयर पोर्शन हो जाएगा। और यहां से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभार 7-8 क्वेश्चन आते हैं। दिखने में वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की कैपिटल चेंज हो गई। अब क्वेश्चन में वो कंट्री बहुत छोटी है, वो ज्यादा बड़ी भी नहीं है जो न्यूज में रहती है। अब क्वेश्चन उसी के रिलेटेड पूछा गया। आप सोचोगे यार इस कंट्री के बारे में क्यों पूछा गया? एक्चुअल में वो न्यूज में रही है। वो उन्होंने करंट अफेयर पूछा होता है, लेकिन आपको लगता है फिक्स। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर। तो यहां पे भी बुक्स जो न्यूज में रहती हैं, जो मतलब कोई बड़ा ऑथर है, जो कोई फेमस पर्सनालिटी है, उसने कोई बुक पब्लिश की, उसके बारे में पढ़ना है। या जो पुरानी बुक्स हैं जो किसी बड़ी पर्सनालिटीज ने जिनको लिखा है, जैसे गांधी जी ने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, इस तरह से जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उनके बारे में देखना है। उसके बाद फेमस प्लेसेस इन इंडिया। उसके बाद लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस के बारे में आप कैसे पढ़ोगे? जो हमारे 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है ना, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एंड करेंसीज। तो इनको भी आपको एक कॉपी पे एक लिस्ट बनाओ, एक साइड से कंट्रीज लिखो, उनकी कैपिटल लिखो, और लास्ट पे करेंसीज लिखो। तो उनको आपने क्या करना है, हफ्ते में एक बार उनको जरूर रिवाइज करो। इस तरह से आपकी कैपिटल एंड करेंसीज प्रिपेयर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। सार्क एंड एशियन के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। इनके हेडक्वार्टर कौन है, इनका हेड कौन है, ये पहली कब बनी थी, उस टाइम पे कितने मेंबर थे, आज कितने मेंबर हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़नी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एवरीडे साइंस की, तो इसमें आपने जो बेसिक साइंस है ना उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। एवरीडे साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो बेसिक है ना उसके बारे में पढ़ना है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, एसिड बेसिस साल्ट, लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। इसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, पब्लिक हेल्थ। उसके बाद आपको पढ़ना है डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फोर्स लॉ, एनर्जी, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एवरीडे साइंस में पढ़नी है। उसके बाद वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, जो फेमस अवार्ड्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे नोबेल प्राइज हो गया, या जो नेशनल लेवल पे अवार्ड्स है उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, तो जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जैसे आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है,
उसके बाद हो गया जुडिशरी, क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सीएजी के बारे में आपको होना चाहिए। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहां पे आपको पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो यहां पे आपने जो इंडिया का पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स हैं वो तो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, और जो वर्ल्ड लेवल पे है ना वहां पे सिर्फ आपने फेमस के बारे में पढ़ना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यूरोप में सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, और वो कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में आपको वो नहीं देखना है। डिटेल में आपको सिर्फ इंडिया का देखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, तो यहां पे भी आपको सिर्फ फेमस पे फोकस करना है। ठीक है, और जो फेमस नहीं है अगर वो न्यूज में रहा है तब आपको वो देखना है, वरना नहीं देखना है। उसके बाद एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन एटसेट्रा, वो सब चीजें आपको पढ़नी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये बहुत पुराना टॉपिक है, बहुत सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसके बारे में पढ़ना है, तो इसके ऊपर मैं भी वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, 10 मार्क्स का है, तो यहां पे आपको मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, आईने जम्मू एंड कश्मीर, बहुत अच्छी बुक है। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक यहां से आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे आरटीआई है इसको आप वेबसाइट से पढ़ लेना। उसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी करंट अफेयर्स, ये आपको मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, और इस बार इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर इसको छोड़ोगे फिर आप अपनी सिलेक्शन को भी छोड़ दोगे। जो यहां पे बेसिक अर्थमेटिक है ये मैंने पढ़ाया हुआ है। जिनको बेसिक अर्थमेटिक बिल्कुल भी नहीं आता है, जीरो लेवल से जो स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरा एक पेड कोर्स है और एक फ्री कोर्स है। अगर आपको थोड़ा बहुत ये आते हैं, यूट्यूब पे मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप इसमें जीरो हो तो फिर आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करो, जहां पे मैंने इनको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है एडवांस लेवल तक। साथ में मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, बिकॉज जेके एसएसबी में जो एसएससी में प्रीवियस क्वेश्चन आए होते हैं ना वही वहां पे पूछे जाते हैं, और वो सारे मैंने वहां पे प्रैक्टिस करवाए हैं, और वहां से 90% चांसेस हैं कि वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाए, या थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो, लैंग्वेज वही होगी, बस थोड़ी सी वहां पे वैल्यूज चेंज हो। अगर कहीं पे 2 है, अगर मैंने 2 पढ़ाया है तो एग्जाम में 3 आएगा, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। यहां पे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज एंड सो ऑन, जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप यहां पे बुक पढ़ना चाहते हो अरिहंत की लो या आरएस अग्रवाल की, मैं दोनों यहां पे लिख देता हूं, अरिहंत हो या आरएस अग्रवाल, या कोई भी बुक जिसमें एसएससी के प्रीवियस लेटेस्ट क्वेश्चन हो ना, वो आपने पढ़नी है, वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, वही आपका आगे भी रहेगा। ठीक है, तो अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपको क्या पढ़नी है, यहां पे भी अरिहंत या आरएस अग्रवाल या कोई भी ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो और एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस हो, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। और रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, जैसे बहुत सारे बच्चे आप यहां पे पूछेंगे, ये तो समझ है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ये तो सबको पता है, लेकिन यहां पे पूछेंगे सर हमें लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मेंटल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो यहां पे आपको मैं इन शॉर्ट ये बताऊंगा, रीजनिंग आपको सारी पढ़नी है,
जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आती है ना, वो सारी आपको आनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो यहां पे मेंशन है या नहीं है। जो आमतौर पे एग्जामिनेशन में रीजनिंग, जेके में पूछी जाती है, आप प्रीवियस पेपर खोलो, वहां पे देखो, तो वो सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है? तो कंप्यूटर आप पढ़ोगे अरिहंत से, सबसे बेस्ट बुक है, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और अक्सर 90% जो है वो यहीं से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बिकॉज वही क्वेश्चंस होते हैं, वहां से बाहर क्वेश्चन क्या ही आ सकता है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बाहर से भी आता है, वो है ये वाला पोर्शन, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप ये सिलेबस की वीडियो देखोगे ना, तो सबसे पहले जितने भी शॉर्टकट कीज है ना, उनको आप किसी नोटबुक पे लिखो और उनको आपने महीने में कम से कम 1-2 बार उनको नजर मारनी है। बिकॉज जो शॉर्टकट की है ना, वो एक दिन याद नहीं होते हैं, चाहे आप कितना इंटेलिजेंट हो, उनको जब आप बार बार नजर मारोगे ना, वो आपके माइंड में रहेंगे। उसके बाद इनको आपने प्रैक्टिकली देखना है। मैं कोशिश करूंगा इस वाले टॉपिक को कवर करूंगा, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो आपने इसको कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिकल पढ़ना है। जैसे आपसे पूछे जाएंगे एमएस वर्ड में होम पेज पे कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इनको आपने फुल डिटेल में पढ़ना है और कोशिश करना प्रैक्टिकल देखने की, बिकॉज वहां से आपकी जो चीजें हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे आसान है, ये इस वाली बुक से आराम से हो जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस। अब यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, वो आप मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो 99% कंफर्म है। फिर आपकी 1% किस्मत है और 99% आपका हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क रहेगा। बाकी कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करो। कहीं पे भी किसी कंपोनेंट में आपको डाउट आता है, आप मुझे पूछ सकते हो।